आज ये जो ब्रेस्ट कैंसर को एक प्रकार से उस पर शोध करके उसको समाप्त करने की बात जो कही जा रही है, मेडिकल टेक्टाइल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक अनूठी पहल यहाँ से की जा रही है। और जैसा बताया कि देश में शायद ये पहला प्रयोग यहाँ से शुरू किया जा रहा है। गुरुग्राम के 3 केंद्रों में एक साथ से शुरू होगा। हरियाणा सरकार का हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और वेदांता का MOU करके इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। आपको इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैंसर के बारे में जैसा बताया कि एक ऐसा रोग है, जब भी किसी को पता लगता है कि मुझे कैंसर हो गया, पहली बात तो है कि कैंसर की पहचान कई बार देर से होती है। अलग अलग स्टेजेस हैं। स्टेज 1 कब आ गई पता नहीं लगता, कुछ को स्टेज 2 में जाके पता लगता है, कभी कभी तो स्टेज 3 और 4 जब वो बहुत भयानक स्थिति में बनता है उसके बाद पता लगता है। अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर एक प्रकार से प्रभावित कर जाता है। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है, महिलाओं में एक बहुत भयानक ये रोग है। अभी जो अध्ययन बताता है वो ये है कि शहरों में कुछ ज्यादा ये पनपता है गांव की बनस्पत। और जो काउंटिंग की गई है, शायद 90,000 महिलाएं ऐसी हैं जो देश में इस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के कारण अपनी जान गंवा बैठती हैं। अब इनको कैसे संभाला जाए, कैसे देखा जाए, तो जैसा आज ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत हम जब कर रहे हैं और इसमें भी जो विशेष तौर पर हमारी जो दिव्यांग बहनें हैं, इनकी सहायता जब ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा पद है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भले शरीर में कोई एक न्यूनता आ जाए, कोई व्यक्ति, कोई बहन, कोई दिव्यांग हो जाए, न्यूनता भले है, लेकिन कभी कभी दिव्यांगों को एक विशेष प्रकार का एक उपलब्धि, एक गुण ये भी उनमें होता है। हम उदाहरण देखते हैं कि फरीदाबाद हमारे पास ही है, सिही गांव, वहां सिही गांव में जन्मे सूरदास जी। अब सूरदास जी दृष्टि के बिना ही उनका शरीर चला, लेकिन कितने बड़े कवि हो गए, कितने बड़े विचारवान होकर के उन्होंने समाज का एक दर्शन देने का काम किया। कोई दिव्यांगता या दृष्टिहीनता आड़े नहीं आई, बल्कि उनको कोई विशेष गुण था जिसमें से आगे बढ़ गए। ब्रेल लिपि लिखने वाली हेलन केलर, वो न बोल सकती थी, न सुन सकती थी, फिर भी उन्होंने अपनी विधा से एक ऐसी लिपि लिख डाली कि जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के पढ़ने लिखने में काम आए। तो ऐसी ही एक विधा है दृष्टिहीन में, स्पर्श संवेदना। स्पर्श करने के बाद जो उनको जो जिस प्रकार का आभास होता है, ये जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनका कुछ ज्यादा होता है। इसी में से जो बताया गया कि ब्रेस्ट कैंसर का आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की पहचान भी हमारी दृष्टिहीन बहनें कर सकती है, जबकि सामान्य डॉक्टर वो 1 सेंटीमीटर के बाद जाकर के उसको पता लगता है, 1 से 2 सेंटीमीटर जाकर तो पता लगता है। दृष्टिहीन बहन जो आधे सेंटीमीटर को भी टच करके, स्पर्श करके उसका निदान को कर सकती है, पता लगा सकती है। ठीक है, उसके इलाज के नाते तो जो हमारा डॉक्टर है, ये हमारा जो मेडिकल साइंस के नाते से बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो डायग्नोज करना। तो इस डायग्नोस्टिक सिस्टम में हमारी जो ये बहनें हैं, दृष्टिबाधित बहनें, इनकी जो स्पर्श संवेदनशीलता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस पर काम आने के लिए। तो मैं इस अवसर पर इन बहनों को साधुवाद देता हूँ कि जो इस काम में इनको लगाया गया है, इस काम को सक्षम तौर पर हरियाणा में अलग अलग केंद्रों पर जैसा बताया कि बाकी जिलों में भी कोशिश करेंगे। हमारा स्वास्थ्य विभाग इसमें
सब जगह इसको लागू कराएं।